बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ अपनी संडे की रूटीन शेयर करूँगी। नाश्ता, दोपहर का खाना, सफाई कम वक्त में मैं कैसे करूँगी और दिन भर सुकून से अपनी फैमिली के साथ कैसे गुजारूँगी। झटपट से चिकन अचार गोश्त बनाऊँगी, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। सारे काम करूँगी कैसे, इस वीडियो में देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबकी होम मेकर सोबिया। कैसी है मेरी प्यारी सी फैमिली? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगी। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो सुबह का आगाज़ हो चुका है। आपको पता है संडे वाले दिन ऐसा होता है, अक्सर देर से उठते हैं। तो यहाँ यही हुआ था क्योंकि लेट हम लोग सोए थे, क्योंकि मैं अपने ससुराल गई हुई थी, वहाँ से लेट नाइट आई। तो फिर जो है ना टाइम हो गया था। फजर की नमाज़ पढ़ के मैं सोई थी। मेरी आँख जो है ना 8:30 बजे या 9 बजे खुल गई थी। तो हस्बैंड ने बोला थोड़ा आराम कर लें, वैसे भी रोज़ाना जो है ना आप जल्दी उठती हैं। तो फिर जो है ना मैं उठी हूँ 11 बजे, 11:30 बजे तक जो है ना मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। उठते ही मैं फ़्रेश हुई हूँ। उसके बाद जो है ना मैंने बेडशीट वगैरह जो है ना वो हटा दी थी। और मेरे हस्बैंड जो है ना अभी बाहर गए। मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों गए हैं। थोड़ा सामान लेने गए, क्योंकि आपको पता है संडे का दिन बहुत स्पीड से गुजरता है और आना जाना भी जो है ना वो लाजमी होता है। कोशिश यही करती हूँ कि अपने सारे काम भी करूँ और ना टाइम से पहले कर लूँ। तो यहाँ देखिए मैंने बेडशीट चेंज करनी होती है हर दूसरे तीसरे दिन। तो सबसे पहले मैं जो है ना यही काम करूँगी, कपड़े डिप करने वाला। और आज पानी भी आ रहा है तो मैंने सोचा साथ ही साथ जो है ना मैं वॉश भी कर लेती हूँ। हस्बैंड तो मना कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं कर लूँगी, मैं मैनेज कर लूँगी अपना टाइम। वो बोलने लगे बस आप जो है ना ज़ोहर से पहले फ्री हो जाइएगा, अज़ानें होना तो आप मुझे कोई काम करती हुई नज़र ना आए, क्योंकि हमें जो है ना बाहर जाना था। मैं अम्मी की तरफ जाऊँगी, जैसे कि मैंने बताया था मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनसे मिलने के लिए भी जाऊँगी। तो फिर आपको पता है बेटी है तो उसको भी थोड़ा जो है ना वो बाहर लेके जाना पड़ता है, वरना फिर उनके शिकवे शिकायत शुरू हो जाते हैं। तो मेरी बहनों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आपका कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। मेरी बहनों, जीती रहो, खुश रहो, अपने घर में हमेशा पुरसुकून रहो, कोई बीमारी कोई गम आप लोगों को ना आए। मेरी जो बहनें मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, दुआएं देती हैं, उनकी मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक कि उनकी हर परेशानी दूर कर दे। जो बहनें जो मेरी ऐसी देखती हैं वीडियो में, उनके लिए भी दुआ करती हूँ। मेरे चैनल पे जितनी बहनें, उन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिल से शुक्र अदा करूँगी। और वीडियो मेरी अगर अच्छी लगा करे तो लाइक लाजमी करा करें और प्यारा सा कमेंट किया करें। तो देखिए कपड़े डिप कर दिए हैं। जब तक कपड़े जो है ना अच्छी तरीके से भीग जाएंगे, और उसके बाद जो है ना मैं उसको वॉश कर लूँगी। यहाँ जो है ना मैं सारे काम कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने आटा गूँध के रख दिया। आपको पता है आटा सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। और अब जो है ना मैं चाय का पानी रख दूँगी। हस्बैंड भी जो है ना आ गए हैं सामान लेके, क्योंकि मुझे जो है ना खाने की तैयारी भी करनी है साथ साथ। तो आप मेरी जो है ना ये रूटीन अपने दिमाग में बिठा लें कि मैं किस तरीके से अपना घर का काम मैनेज करूँगी। तो आटा भी सेट हो चुका था। अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी, क्योंकि मुझे जो है ना पराठे बनाने हैं। तो ऐसा होता है बहुत कम कि हस्बैंड संडे वाले दिन घर में होते हैं मेरे। वैसे जॉब पे जाते हैं, तो ये इस संडे इनका ऑफ था, तो मैंने कहा चलें वीडियो शूट कर लेती हूँ। मैं अपनी मेरी बहनों के लिए थोड़ी सी मोटिवेट हो जाएगी वीडियो। तो यहाँ पे जो है ना चाय भी मेरी बन चुकी है, और जो है ना मैं पराठे बना लूँगी। और आपको एक टिप भी देती हूँ, देखिए घी ना इस तरीके से लगाया करें, आपका घी जो है ना कम भी लगेगा और ना ज़्यादा ऑयली पराठे भी नहीं बनेंगे। तो मैं इसी तरीके से देखें स्पून पे थोड़ा थोड़ा लेके इस तरीके से साथ साथ लगाते रहती हूँ। घी भी कम लगता है, और जो है ना बहुत चिकने पराठे आपके नहीं बनते, बहुत ज़्यादा ऑयल वाले नहीं बनते। मेरी बहुत सी बहनें ज़्यादा ऑयल वाले पराठे नहीं खाती, क्योंकि ज़्यादा ऑयल खाने से ना फिर जो है ना एक झीक सी आती है, अजीब सी वो हो जाती है। तो इसलिए मैं इस तरीके से लगाती हूँ। एक तो ऑयल की भी बचत, यानी घी की भी बचत, और जो है ना आपका जो मैदा है ना वो परफेक्ट रहेगा। और एक टिप ये भी शेयर कर दूँ, जैसे नाश्ता बना के हटे ना, तो जो चीज़ जहाँ की है ना वहीं रख दें, और ऐसे ना छोड़ा करें, क्योंकि पूरा किचन जो है ना इस तरीके से फैला हुआ नज़र आता है। तो कोशिश ये किया करें कि बनाने के बाद जो है ना सब चीज़ें सेट कर दें। तो यहाँ देखें जो धोने वाले बर्तन थे वो मैंने सिंक में रख दिए, और अब मैं नाश्ता करूँगी। अच्छा, पराठे मैंने बनाए तो हलीम मेरे हस्बैंड बाहर से लेकर आ गए थे, और ये हलीम बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का होता है। अगर कोई कोरंगी में रहता है तो वो जानता होगा कि कोरंगी का हलीम कितना मज़े का होता है। बेटी के लिए मैंने हाफ़ फ्राई अंडा बनाया है,
क्योंकि मेरी बेटी को अंडा बहुत पसंद है। अब जो है ना नाश्ते से फ्री हो चुकी हूँ, तो सबसे पहले मैं कपड़ों का काम करूँगी। काम सारे मैं जो है टाइम पे करूँगी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले कपड़ों का काम निपटाया, क्योंकि पानी का आपको पता है मसला हो जाता है, और बाकी सारा काम मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब मैं आ गई हूँ किचन में। जो काम फैले हुए नज़र आ रहे हैं पहले वो क्लियर करूँगी। यहाँ पे किचन में बर्तन थोड़े ज़्यादा लग रहे थे, ये अभी सिर्फ नाश्ते के हों, देखें कितने ज़्यादा हो गए, वो करूँगी। चूल्हा अपना साफ़ करूँगी, काउंटर अपना साफ़ करूँगी, यानी कि जहाँ पे रोटी वगैरह बनाई है वो काउंटर टॉप में बिल्कुल क्लीन कर दूँगी, और चूल्हा भी, क्योंकि अब मुझे जो है ना दोपहर के खाने की तैयारी करनी है। ये करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मेरा किचन जो है ना छोटा है। जो जिन बहनों का मेरी किचन छोटा है वो इस मेरी रूटीन को फॉलो कर लें। इस तरीके से करेंगी ना, किचन फैला हुआ भी नज़र नहीं आएगा और बर्तन बहुत ज़्यादा जमा नहीं होंगे आपके। और चूल्हा लाज़मी साफ़ किया करें। मैं दिन में 2 से 3 बार लाज़मी साफ़ करती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम जो है ना मैं डिश वॉश डाल के जो है ना वो उससे अच्छी तरीके से साफ़ करती हूँ। मैंने ये यूज़ में लिया था ना, तो इस पे ये ऐसी निशान है। अब मैं सोच रही थी जैसे पैसे आ जाएंगे ना, तो वो स्प्रे वाला कलर आता है ना, वो मैं लेकर आऊँगी और फिर इस पर पूरा स्प्रे कर दूँगी, ये एक जैसा हो जाएगा। अच्छा, चिकन जो है ना पहले ही मैंने पानी में नमक डाल के और सिरका डाल के रख दिया है। अब मैं यहाँ खाने की तैयारी कर लूँगी। प्याज मैंने कटिंग कर लिए। इतनी देर में मेरा मसाला भुनेगा, मैं घर के जो और काम है ना वो निपटा लूँगी। तो आपने जो है ना बर्तन धोते ही झाड़ू पोछे में नहीं लगना, इस बात का आपने ख़्याल रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ऑयल में प्याज डाली है, प्याज ब्राउन कर ली, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसकी 2 मिनट भुनाई कर लूँगी, ठीक है, ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ही मज़ेदार ये कढ़ाई अचार गोश्त बनता है, सॉरी कढ़ाई कढ़ाई बोल लूँ। और ना यहाँ पे देखें लाइट भी नहीं थी, तो मुझे टमाटर की प्यूरी बनानी थी, पेस्ट बनाना था। फिर मैंने जो है ना टमाटर ऐसे ही डाल दिए, और ना अचार का गोश्त का मसाला डाल दिया थोड़ा सा मैंने। और अब जो है ना मैं कवर करके रख दूँगी, ताकि टमाटर मेरे सॉफ्ट हो जाएंगे ना, फिर उसको जो है ना वो मैं ब्लेंड कर लूँगी हाथ की मदद से। अब यहाँ मैं आ गई हूँ कमरे में। मैंने सबसे पहले डस्टिंग करी, और अब जो है ना मैं बेडशीट जो है ना वो सेट कर दूँगी। ये काम अगर मैं चाहती पहले भी कर सकती थी, लेकिन फिर इसमें लगती, फिर किचन में जाती खाना बनाती तो टाइम बहुत ज़ाया हो जाता है। अगर आपको टाइम बचाना है तो इस तरीके से फॉलो करें। और साथ साथ जो है ना मैं झाड़ू भी लगा लूँगी। झाड़ू मैं लेकर आऊँगी वो खड़े होकर लगाने वाली, क्योंकि थोड़ा मुझे मसला होता है वीडियो में, तो इंशाल्लाह जल्दी ले आऊँगी अपनी बहनों, आप लोगों को दिखाऊँगी। तो जब तक मेरे टमाटर सॉफ्ट होंगे, यानी वो गल जाएंगे अच्छे तरीके से, तो मैंने देखें डस्टिंग भी कर ली और बेडशीट भी बिछा ली, और साथ साथ झाड़ू भी लगा ली। अब मैं छोड़ के आ गई, मैंने हाथ वॉश किए। अब जो है ना ये आप लोगों के पास होगा हैंड बीटर, मैं इससे जो है ना अच्छे तरीके से टमाटर को घोट लूँगी। मेरे पास लाइट नहीं थी, सुबह से लाइट ने बहुत तंग किया हुआ था, तो इस वजह से मैंने टमाटर का पेस्ट नहीं बनाया। तो हैंड बीटर से मैंने इसको अच्छी तरीके से जो है ना घोट लिया, और देखें मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है, और इतना ज़बरदस्त मसाला भुना, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब यहाँ मैंने चिकन को जो है ना वो धो के रख दिया था, और पानी भी अच्छी तरीके से निकाल लिया था। अब मैंने इसके अंदर जो है ना चिकन ऐड कर दिया। थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी इसके अंदर, और ये मैंने मोटी वाली मिर्च होती है ना वो ऐड कर दिए, कि वो चिकन सॉरी हमारा अच्छी तरीके से गल जाए। कवर करके रखूँगी, बाकी के जो काम रह गए ना वो भी मैं निपटा लूँगी। अगर मैं इसी तरीके से किचन में लगे रही तो बातों में लग गई तो हो गया काम। अच्छा, ये मैं बता दूँ, आप फिनाइल लेकर आई थी मैं, चूटे बहुत है ना मेरे घर में, तो इस वजह से मैं लेकर आई थी। और खुशबू भी आपको पता है नमी नमी हो रही है, तो मैं इसके अंदर फिनाइल का पोछा लगाती हूँ, जब टब में जो है ना थोड़ा सा फिनाइल ऐड करके, और इस तरीके से पूरे कमरे में पोछा लगा लेती हूँ। तो देखें आप, कमरा भी मेरा साफ़ हो चुका है, और ये सहन और किचन का फर्श रह गया था, तो ये भी ऑलमोस्ट मैं जो है ना वो वॉश कर लूँगी। जब तक मेरी जो है ना चिकन कट रही है, मैं ये सारे काम कर लूँगी। बातों में नहीं लगी, ना मोबाइल यूज़ किया, इस वजह से टाइम की जो है ना वो बचत भी हो गई, और जो है ना काम भी सारे मैनेज हो चुके हैं। अब दोबारा से मैं किचन में आ गई हूँ, और यहाँ चिकन जो मेरा अच्छी तरीके से गल चुका है। अब जो है ना मैं इसकी भुनाई कर लूँगी अच्छी तरीके से। बर्तन मैं हाथ के हाथ वॉश करती हूँ, मैं जमा नहीं करती। हाँ, अभी ऐसा हुआ है कि नाश्ते के बर्तन थे तो इस वजह से थोड़े से जमा हो गए, वरना मैं जमा नहीं करती। मेरे बर्तन हमेशा साफ़ रहता है, किचन जमा नहीं होते। तो यहाँ मैं जो है ना चिकन की भुनाई कर रही थी अच्छी तरीके से, और देखें यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना भुनाई हो चुकी है, ऊपर ऑयल भी आ गया। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है, लाजमी मेरी बहनों ट्राई कीजिएगा। और आप देख सकते हैं हरा धनिया जो है ना मैं इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है,
और अगर आपको पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकती हैं। 2 मिनट के लिए मैंने जो है ना इसको कवर करके रखा है और अब जो है ना मैं रोटी भी बना लूँगी। ये पेड़े वेड़े सब मैंने बना के रखे हैं, रोटी भी बना लूँगी और उसके बाद जो है मैं फ़्रेश हो जाऊँगी। अज़ानें हो चुकी हैं ज़ोहर की और यहाँ मैं जो है ना नमाज़ पढ़ रही हूँ। नमाज़ देखिए नमाज़ का भी टाइम मैनेज किया और ज़ोहर तक मैं फ्री हो चुकी, यानी मैं 12 सवा 12 बजे लगी, मेरा खाना भी बन गया, मेरा घर भी साफ़ हो गया, मेरे कपड़े भी वॉश हो गए। इस तरीके से आप भी टाइम को मैनेज करें, जैसे कि आप एक काम करने के बाद दूसरे छोटे-मोटे काम में लग जाएँ। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले घर का काम करेंगे फिर उसके बाद अपनी हंडिया बनाएँगी। तो ये इस तरीके से आप फ़ॉलो करें, यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपके काम भी जो है ना वो कम वक़्त में कंप्लीट हो जाएँगे। अब बताएँ, अब मेरे पास जो है ना पूरा टाइम है और अब जो है ना मैं अपनी अम्मी के यहाँ भी जाऊँगी, जो मुझे छोटे-मोटे काम करने हैं जैसे सामान वग़ैरह लाना है वो भी लेकर आऊँगी। ये टाइम जो है ना मेरी फ़ैमिली के लिए है। मैं फ्री हो चुकी हूँ और अब मैं अपनी फ़ैमिली को टाइम दूँगी। उम्मीद करूँगी आज की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।